Hello dear students, good morning all of you. Welcome back here on this YouTube channel Vikas Education Hub. In last session, we have discussed about our topic unseen passage, in which we have taught WH word, and in this topic we will teach next WH word solutions. तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने WH वर्ड जो पहला अपना वर्ड था उसके बारे में पढ़ा था, और आज अपन WH वर्ड के आगे जितने भी आएंगे अपने पास में हु, हुम, हु, जितने भी अपने होंगे उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखिए स्टार्ट करता हूं मैं. फर्स्ट वर्ड हो चुका है, लेकिन अपने इस टॉपिक में आज हु फर्स्ट रहेगा. तो देखिए हु का अर्थ होता है कौन, और सबसे सिंपल है हु का. पूरे WH वर्ड्स हैं उसमें सबसे सिंपल कौन सा है? हु है. और हु का प्रयोग किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है. हु का प्रयोग किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है. तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो हु का यूज करेंगे. और देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या रहेगी वो आप समझने की कोशिश करना. स्टार्ट में रहेगा हु, उसके बाद में आएगी कोई हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में आती है मेन वर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है रिमेन सेंटेंस. लास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके पास में. देखिए क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को तो क्या करना अपने को फाइंड आउट करना है. इसलिए देखिए हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन सेंटेंस, लास्ट में क्या जाएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन. अब सबसे आसान क्यों माना जाता है? क्योंकि अपने को एक ही वर्ड चेंज करना होता है. क्या करोगे? हु को हटा दो और इसकी जगह जो पूछा वो रख दो. आप पूछा क्या गया यहाँ पर? सब्जेक्ट. तो इस सब्जेक्ट को यहां रख दीजिए आप, और फिर आगे का जो पार्ट आपके पास में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन सेंटेंस, ये सारे जोड़ दो, और यहां से साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हर WH वर्ड बैठता है. तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दो? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगा दो? मेन वर्ब, और उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा आपके पास में? रिमेन सेंटेंस. अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, हु से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और वह आपके पास यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है तो हु के जस्ट बाद में आपको V5 मिलेगा. हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ध्यान रखना क्या आएगी? V5 आती है. ऐसे ही यदि इसी हु से सिंपल पास्ट टेंस में पूछा जा रहा हो तो यहाँ हु के जस्ट बाद में क्या आएगी आपके पास में? V2 रहेगी. क्या रहेगी? V2 रहेगी. और अदर्स अपने टेंसेस जितने भी हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी. लगभग हमेशा वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करने वाली यूज की जाती है. चाहे आपका आंसर के रूप में सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किसके रूप में यूज होगी? किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में. अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर बने अपने पास में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन सेंटेंस, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन. और आंसर में आप स्ट्रक्चर क्या दोगे? जो सबसे आसान है, और यहां से आप हु को रिमूव कर दोगे. इसकी जगह आपको क्या रखना है? जो पूछा क्या गया है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और आगे की स्ट्रक्चर को आप ऐसा कैसा जोड़ दीजिए, और यहां से साइन ऑफ इंट्रोगेशन को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ आपको क्या लगा देना है? फुल स्टॉप का यूज करना है. एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक से ले रहा हूं. देखिए आपकी सेकंड बुक है पेनोरमा, उसका फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग, और वहीं से पहला क्वेश्चन ले रहा हूं. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग कौन था? हु वॉज द टाइगर किंग. द टाइगर किंग. टाइगर का टी कैपिटल लिखना है, किंग का की कैपिटल लिखना है, बिकॉज
इट इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और बताया था आपको कि कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए उसका फर्स्ट वर्ड आप हमेशा क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। तो यहाँ टाइगर का टी कैपिटल लिखा जाएगा और किंग भी क्या जाएगा आपके पास में, किंग का भी कैपिटल आएगा। तो देखिए हु वॉज टाइगर किंग, देखिए टाइगर किंग कौन था, और आप चैप्टर को पढ़ोगे टाइगर किंग था एक प्रतिबंधपुरम स्टेट हुआ करता था और वहां का राजा था जिसका नाम आगे जाकर क्या पड़ जाता है, टाइगर किंग पड़ जाता है। तो देखिए यहां पर आप क्या लिखोगे, दो तरीके से दे सकते हो आप, द किंग ऑफ, वो कीजिए आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। फिर एक बात समझना, हु को उठा दिया, हु की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये आपका इतना क्या हो गया, हु को उठाया, हु की जगह आपने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, यहां से हु हट जाएगा और हु की जगह क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम का राजा। उसके बाद में वो जैसा का जुड़ जाएगा, आगे वाला पार्ट भी आप जैसा का जोड़ दोगे, द टाइगर किंग। तो आंसर क्या बन गया आपकी, प्रतिबंधपुरम का जो राजा था वो कौन था, टाइगर किंग था। इसके अलावा और हु का एग्जांपल आपकी बुक से लेते हैं, अभी ये सेकंड बुक से लिया है, फर्स्ट बुक से वो लेके देख लेते हैं। फर्स्ट बुक रेनबो, जिसका चैप्टर नंबर सेकंड और सेकंड चैप्टर में भी आपका पहला क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है 10x8 रूम, यानी 10x8 फीट का जो कमरा है वही चैप्टर का नेम है। और उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर engaged in ड्राफ्ट प्लानिंग बोल दिया, ड्राफ्ट प्लान बोल दो, रिगार्डिंग टू न्यू हाउस, हु वर एंगेज्ड इन ड्राफ्ट प्लानिंग रिगार्डिंग टू न्यू हाउस, हु वर एंगेज्ड, एंगेज का अर्थ यहां किससे होगा, शामिल होने से, शामिल होने से। इन ड्राफ्ट प्लानिंग, ड्राफ्ट प्लानिंग कहती है एक योजना बनाना, रिगार्डिंग के संबंध में, के बारे में, के को लेकर के, टू न्यू हाउस, रिगार्डिंग द न्यू हाउस करना, टू छोड़ दो, रिगार्डिंग द न्यू हाउस, यानी नए घर के को बनाने की जो प्लानिंग चल रही थी उसके योजना में कौन कौन शामिल थे उसके बारे में बताना। तो देखिए यहां भी हु को हटा देना है, उसमें 3 लोग शामिल थे। फर्स्ट थी मिस्ट्रेस मलिक, चैप्टर को पढ़ोगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिस्ट्रेस मलिक, उसका हस्बैंड मिस्टर मलिक, एंड दोनों तो ये थे, और उन दोनों का आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट क्या होता है, वास्तुशिल्पी, जो बिल्डिंग वगैरह होती है, भवन होते हैं, इनकी डिजाइन बनाने का कार्य करता है, उसको वास्तुशिल्प कहते हैं। तो एंड देयर क्यों यूज किया है, क्योंकि मिस्ट्रेस मलिक एंड मिस्टर मलिक दोनों ही क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए नाउन क्या यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्लूरल इन दोनों को दे बोलेंगे। और जब आप इनका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन लाओगे तो देगा क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर आर्किटेक्ट। अब देखिए ये तो हु की जगह आपके पास में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब आगे वाला ऐसा छोड़ दो, क्वेश्चन में क्या पार्ट देखा, वर engaged in draft planning regarding the new house, यानी नए घर के संबंध में उसकी योजना तैयार करने का ड्राफ्ट प्लान क्या होता है कि किसी योजना बन जाती है, ड्राफ्ट यानी उसका जो नमूना था, नमूने
की योजना को लेकर के नया घर बनाना था, कैसा क्या बनेगा, उसके लिए कौन कौन लोग शामिल थे, मिस्टर मलिक एंड देयर आर्किटेक्ट, और उनका आर्किटेक्ट वर एंगेज एंड शामिल था इन ड्राफ्ट प्लानिंग रिगार्डिंग न्यू हाउस, यानी नए घर के बनाने की योजना के बारे में ये लोग शामिल थे। तो देखिए हु किस गई, आपके पास में क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, और बाकी का पार्ट अपन ने क्या कर दिया, यहाँ प्लस ऐसा का इधर वाला जोड़ दिया, और यहां से आपने क्या कर दिया, जो आपके पास में साइन ऑफ इंटरोगेशन था इसको उठाया, इसके लिए क्या लगा दिया आपने, फुल स्टॉप पे जोड़ दिया। तो ये हो गया आपके पास में हु का। अब देखिए हु वाला एक दूसरे तरीके से और दिया जाता है, जो थोड़ा सा बताना भूल गया मैं, जो टाइगर किंग वाला था उसी को देखिए अपन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, या और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल किसी दूसरे चैप्टर को लेके देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेके देखते हैं, हु वाज मिस्टर हेमल, और देखिए आपका एक सेकंड बुक पैनोरमा में ही थर्ड लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है द लास्ट लेसन, और उसी का मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र मिस्टर हेमल है। तो देखिए उसके बारे में पूछा गया है कि हु वाज मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल कौन था। तो देखिए आप क्या लिखोगे, दो तरीके से आप बना सकते हैं इसको, मिस्टर हेमल was a patriot teacher, यानी मिस्टर हेमल एक पेट्रियट टीचर था। और देखिए एक अपन क्या कर रहे थे कि हु किस गए सब्जेक्ट को लेके ले रहे थे, एक अपने यहां से इस मिस्टर हेमल से स्टार्ट करके दे सकते हैं, और दूसरा कैसे लिख दोगे आप, ए दूसरे तरीके से आप कैसे बनाओगे, देखिए ये तो इस तरीके से होगा कि मिस्टर हेमल को आपने पहले ले लिया, वो जोड़ दिया, उसके बाद में कौन था वो आया आपने जोड़ दिया, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या लिखोगे, ए पेट्रियट टीचर वाज मिस्टर हेमल, यानी एक देशभक्त अध्यापक कौन था, मिस्टर हेमल था। दूसरा तरीका आपके पास में ये है। तो देखिए आप किसी मेथड से, दो मेथड आपको बता दिए गए, हु वाले, हु से आप दे सकते हो, बाकी का तो तीसरा मेथड हु में नहीं होगा। हु सबसे आसान है, क्या करना, हु को हटा दीजिए, वहां सब्जेक्ट रख दीजिए, और आगे का पार्ट ऐसा से जोड़ दो, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह आपको ये क्या यूज कर देना है, फुल स्टॉप यूज कर देना है। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास में हु का। हु के बाद में आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, होम के बारे में। तो देखिए वॉट हो गया, हु हो गया, और हु के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा अपने पास में, हुम। WH1 होम का अर्थ क्या होता है, किसे या किसको, किसे या किसको, और इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा आपके पास में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने पहले वीडियो में जो स्टार्ट में अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, उस टॉपिक में अपने ऑब्जेक्ट दो प्रकार के पढ़ लिए थे, जिसमें फर्स्ट था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड कौन सा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा चुका है कि व्हाट से उसका क्वेश्चन पुट अप होता है, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो आप किसका यूज करोगे, हुम का। तो देखिए हुम का यूज किसे या किसको के अर्थ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब आप इसके क्वेश्चन की स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद में इसके आंसर की स्ट्रक्चर आएगी। तो देखिए क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में रहेगा हुम, क्या रहेगा, हुम प्लस आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और रिमेन सेंटेंस, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब ध्यान दीजिए आपको ऑब्जेक्ट कौन सा पूछ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो यहां या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो दूसरा रहेगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह दिया हुआ मिल सकता है।
इस बात को नोट कर लेना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में तो अपने को ऑब्जेक्ट दे दिया। देखिए यदि स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो ऑब्जेक्ट आपको कौन सा मिलेगा, यदि हूम से क्वेश्चन पुट अप है, स्ट्रक्चर में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट सेकंड कौन सा रह जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा, वही दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके आंसर के स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए आंसर की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस, अब देखिएगा जो आपको पूछा गया वही यूज करोगे, यानी जो आपको पूछा गया उसी का यूज करोगे। अब देखना यहां आपके पास में आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस क्या जाएगा रिमेन सेंटेंस, और यहां से साइन ऑफ इंटरोगेशन हट करके किसमें चेंज हो जाएगा, तो स्टॉप में। तो देखिए स्ट्रक्चर एक बार फिर समझिए आप आंसर की, स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन सेंटेंस। अब ध्यान देने की बात यहां है कि ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखेंगे कौन सा, देखो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के अपने पास में, एक ऐसा है डायरेक्ट और एक ऐसा है इनडायरेक्ट। कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो यदि आपको क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप पहले कौन सी लिखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर लिखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यदि आंसर की स्ट्रक्चर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, सीधा आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अब देखिए इसको अपन किसी एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, आपकी बुक से एग्जाम्पल लेते हैं और वही जो आपने फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर दिया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए उसी के एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। देखिए होम, ये अपना एग्जाम्पल है, होम डिड मिस्ट्रेस मलिक gave instruction about draft planning या ड्राफ्ट प्लानिंग ऑफ स्टोर रूम। ये आपके पास में क्वेश्चन है, whom did mistress may give instruction about ड्राफ्ट प्लानिंग ऑफ स्टोर रूम। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप आंसर कैसे बनाओगे, आप ऊपर जाइए स्ट्रक्चर में, आंसर वाले स्ट्रक्चर में स्टार्ट में क्या आएगा आपके पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां से फाइंड आउट कीजिए आप, क्या जाएगा मिस्ट्रेस मलिक। नेक्स्ट वीडियो जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि डिड आ जाए या डूड आ जाए तो अपन क्या करते हैं, इनको उठा देते हैं और यहां से मैन वर्ब को कौन सी चेंज, डिड हो तो कौन सी फॉर्म में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में, गिव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी गेव। अब क्या दिया उसने, ये पहले आप लिख दोगे इंस्ट्रक्शन किसको, टू। अब देखिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हो, तो दोनों के बीच में किसका यूज करोगे आप, टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। और पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, तो कोई प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या दिया उसने, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया, किसको दिया, टू आ जाएगी। अब देखिए टू हर आर्किटेक्ट, टू हर आर्किटेक्ट यानी अपने किसको, वास्तुशिल्प को, आर्किटेक्ट। अब आगे संख्या लिख दो, आगे वाला पार्ट एक साथ जोड़ दो, क्या लिख दोगे, अबाउट ड्राफ्ट प्लानिंग ऑफ स्टोर रूम, ऑफ स्टोर रूम। ये है आपके पास में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, आप एक एक स्टेप को सुनना। Whom did Mistress Malik give instruction about draft planning of storeroom? Whom did Mistress Malik give?
मिस्टर मलिक ने किसे दिया क्या, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, या आपके एग्जाम में गाइड यानी आपके पास में कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है। अबाउट ड्राफ्ट प्लानिंग, वो एक बनाने की योजना, किसको, ऑफ स्टोर रूम यानी जो भंडार गृह होता है उसको बनाने की योजना को लेकर के मिस्ट्रेस मलिक ने किसको निर्देश दिए या किसको निर्देश दिया। तो देखिए किसको दिया, आप स्टार्ट में जो आंसर की स्ट्रक्चर उसके अनुसार समझ लीजिए। आंसर के स्ट्रक्चर में स्टार्ट में सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन में से क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा, मिस्ट्रेस मलिक, तो ये मिस्ट्रेस मलिक पहले आ गया। आप फिर आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिड को उठाएंगे, तो यहाँ से गिव की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, गेव, आगे वाला इंस्ट्रक्शन ऐसा वैसा लिख दिया, यानी ये आपके पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, आंसर में पूछा क्या है, ये ऑब्जेक्ट पूछा, वो ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, किया जाएगा टू प्रीपोजिशन लग करके, टू हायर आर्किटेक्ट अबाउट ड्राफ्ट प्लानिंग ऑफ स्टोर रूम। ये हो गया आपके पास में होम वाला क्वेश्चन। देखिए होम वाला आसान है, कोई ज्यादा इसमें टफ वाली बातें नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, पूछ, यानी होम के बाद अगला कौन सा आएगा, पूछ। देखिए ये हो गया अपना होम का, और देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। और देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जो जो लिखता रहूं, आपको जो बीच में टाइम मिले या एक्सप्लेन करूं उस टाइम आप समझते रहो, या बीच में लिखता हूं उसमें आप भी साथ साथ लिख लिया करो ताकि इतनी दिक्कत ना आए। और अगर आपने हुज वगैरह या जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और यदि कोई आपको क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करते रहना, और जो अपने ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर है उन पर भी आप अपने कोई सजेशन हो आपको या कोई क्वेरी या डाउट हो तो उनको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।